अस्सलाम वालेकुम ज़बीउल्लाह ब्लगन। इस वक्त उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद के मज़ाफ़ात में यानी कि जो गांव हैं वहां पर आज आया हुआ हूँ और मैं आज आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ के जो गांव है इसकी लाइफ क्या है, इसकी ज़िंदगी कैसी है। ये घर बने हुए हैं, ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसी तरह से पूरे गांव में जो है वो घर सेपरेट घर बने हुए हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। और सामने ये आपको ये फसल नज़र आ रहे हैं जो इन्होंने फसल लगाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं ये फसल इस तरह से। तो ये बेसिकली एक गांव है जहां हम आज आए हैं और मैं भी आपको इसका इंटीरियर दिखाता हूं कि एक गांव का जो घर है उस घर के अंदर क्या होता है, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आइए मेरे साथ। ये अब हम एक घर है, इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। एंटर हुए हैं हम तो ये एंटर हो के इनका बेसिकली ये मेहमान खाना है। जो मेहमान आते हैं वो यहाँ पर इधर एंटर होते हैं और आगे मैं आपको पहले मेहमान खाना दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हम इधर एंटर हो गए और ये आप देखिए कि ये जहाँ इस तरह बैठने की जगह है और यहाँ मेहमानों के लिए पूरा टेबल ऐसे सजाया जाता है और फिर मेहमान जो है वो यहाँ इंटरटेन होते हैं। इसी तरह से मैं आपको अब बाहर लेकर आता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली घर के अंदर जो है ये एक खुली जगह उन्होंने बनाई हुई है और साइड जो कमरे हैं, रूम हैं, वो इस तरह से लेन में बनाए हुए हैं। इस घर के 1, 2 और अगर हम इस तरफ आएँ 3 और 4 कमरे हैं इस घर के अंदर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने ऐसा, जहाँ एक और चीज़ हमने नोटिस की है कि उज़्बेकिस्तान के जो गांव हैं यहाँ पे हर घर के अंदर ये गार्डन ज़रूर होगा। हर घर के अंदर आप देखेंगे यहाँ सेब का ये फल लगा हुआ है और वो आगे खुबानी है, आड़ू है मेरे ख्याल में, और इस तरह से ये आप देख रहे हैं। हमारे यहाँ जिस तरह से ओपले होते हैं, हम कहते हैं ओपले, यानी पंजाबी में गोए भी कहते हैं, ओपले भी कहते हैं, ये बेसिकली वो हैं। ये यहाँ पर भी ये उसी तरह ईंधन का काम आते हैं जिस तरह से पाकिस्तान में आते हैं। तो ये हमारे मेज़बान हैं और ये हमारे लिए बारबेक्यू बना रहे हैं। ये अभी आप देख रहे हैं, अभी चूँकि लंच का टाइम है और ये बारबेक्यू बना रहे हैं। तो अब आप जरा आगे हैं तो एक और चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था वो बेसिकली ये है कि ये शीप्स हैं, भेड़ें हैं, यानी ये भेड़ें आपको नज़र आएंगी, ये भेड़ों के बच्चे नज़र आएंगे। ये हर घर में तकरीबन 20, 25, 30 भेड़ें होती हैं हर घर में। ये एक तो इनका सोर्स ऑफ इनकम भी है, ज़राए आमदनी भी है इनके लिए, और सेकेंडली इनका दूध भी ये दोते हैं, इनके दूध भी पीने के काम आता है और इसकी अफजाइश नस्ल यानी कि आगे ये बढ़ती भी जाती हैं और बड़ी ईद के दिनों में इसको जो है वो सेल कर दिया जाता है। और अगर बड़ी ईद ना भी हो तो वैसे ही यहाँ पे गोश्त जो है ये उज़्बेक लोग बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, तो इस वजह से भी ये यहाँ पे इनका जैसे ही ये बड़ी होती हैं और इनको फिर शहर में जाकर सेल कर दिया जाता है। ये आप देख सकते हैं कि ये इनका भेड़ों के लिए जो है ये इन्होंने वो बनाया हुआ है, ये चोखर है बेसिकली, यानी कि आटे को जब छानते हैं तो ये चोखर है। तो हमारे पाकिस्तान में भी ये बिल्कुल ऐसे ही चोखर होता है जिसको तूड़ी के साथ मिला के हम इनको खिलाते हैं। तो ये चोखर है, ये इनका एक गोदाम टाइप है। जैसे आप कह लीजिए कि हमारे उधर गांव में होता है पाकिस्तान के अंदर, अपनी अजाफी चीज़ें आप यहाँ रख देते हैं। यहाँ पे खल पड़ी हुई है और इनका जो खेतीबाड़ी करने के जो आला हैं, आला जात हैं, वो पड़े हुए हैं। और यहाँ आपको खुश्क रोटियाँ सूखी मिल जाएंगी जो रखी हुई हैं इन्होंने। हम पंजाबी में कहा करते थे, अपने गांव में हम कहते हैं कोड़, यानी कि ये कोड़ है हमारी ना, तो ये बिल्कुल वो कोड़ टाइप इन्होंने बनाया हुआ है। ये आप इधर आ जाइए, यहाँ से चारा काटते हैं। ये अगर आप देख सकें यहाँ वो जो मैंने आपको बाहर दिखाया लूसन और स्टाला, वो यहाँ पर रखा जाएगा और ये बेसिकली मैनुअली होता है, ऐसे हाथ से ऐसे इन्होंने करना है, पीछे से चारा आ ही जाएगा, ऐसे चारा डाल रहे हैं और ऐसे हाथ से ऐसे ऐसे करते जा रहे हैं, ऐसे जैसे नलका गेड़ रहे हैं ना वैसे। तो ये चारा जो है ये कट के ये आगे नीचे कपड़ा बिछाया हुआ होता है, फिर वो नीचे गिरता है, उसको उठा के फिर ये अपने भेड़ को और गाय को खिला लेते हैं। और ये भी बेसिकली जैसे हमारी दातरी होती है, द्रांति होती है ना, जैसे काटने, ये बिल्कुल वैसे ही एक है। ये स्टाले को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे काटते जाएंगे, लेकिन ये इसकी शेप थोड़ी सी ज़रा हमारी द्रांति से मुख्तलिफ है।
आगे अब आप आइए। ये बेसिकली वो तो भेड़ों का बाड़ा मैंने आपको दिखाया था ना, घर के अंदर ही है ये, बाहर कुछ नहीं है इसमें। ये गाय का है, ये इन लोगों ने गाय रखी हुई है और गाय को चूँकि आजकल यहाँ पर गर्मी हो गई है और गाय को जो है वो अंदर बांधा हुआ है। यहाँ देखें कि गाय को एक ख़ास अहमियत हासिल है बेसिकली दूध की वजह से भी, कि ये दूध भी देती हैं, और गोश्त की वजह से भी कि यहाँ गाय का गोश्त भी खाया जाता है। ये गाय का बिछड़ा है और ये आप देख रहे हैं कि ये है शहतूत का दरख्त। ये हमारे उधर पाकिस्तान में भी आम है और यहाँ पर भी आप देखें वो इतनी ज़्यादा स्याह शहतूत माशाअल्लाह। ये आप देखिए भी जरा, और स्याह शहतूत हैं और बड़े लजीज किस्म के शहतूत हैं जी। ये तो वाह, और मीठे, ज़बरदस्त किस्म के मीठे जी, कमाल जी। देखें इतनी ये ज़्यादा तादाद में है कि ये नीचे गिर रहे हैं। अब आप आगे आ जाएंगे। ये कपास का बेसिकली तने पड़े हुए हैं। ये कपास के फसल को जब इस्तेमाल किया जा चुका है तो ये उसके बाद इसके जो है ये तने पड़े हैं। अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ उज़्बेकिस्तान में कपास बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, बल्कि इसे वाइट गोल्ड कहा जाता है, यानी कि सफ़ेद सोना कहते हैं इसको। तो ये कपास का ऊपर से कॉटन जो है वो उतार ली गई है और जो उसके पीछे इजाफी ये जो लकड़ियाँ जो तने थे इनको रख लिया गया है, जलाने के काम आते हैं। यहाँ से निकालते हैं इनको, फिर वो जलाते हैं। आगे आ जाइए। इसी तरह से ये भी एक और शहतूत का दरख्त है। और ये इस वक्त जो मेरे हाथ में है ये बेसिकली भांग है, जिसे आप कहते हैं भांग। और ये पाकिस्तान में भी पहाड़ी इलाकों में आप देखते हैं कि ये वहाँ होती है, जैसे मुजफ्फराबाद का इलाका हो गया, इस्लामाबाद का एरिया हो गया, माउंटेन्स में होती है, एबटाबाद मानसेरा की साइड पे। और ये अगरचे माउंटेन्स नहीं हैं लेकिन यहाँ पर भी ये भांग का ये पौधे यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वही उन्होंने फसल जो है यहाँ लगाया हुआ है, जिसे हम लूसन कहते हैं या आप स्टाला कह सकते हैं। ये लगाया हुआ है इन्होंने अपने भेड़ों के लिए और गाय को चारा खिलाने के लिए। अगरचे इन्होंने फ्रंट पे भी लगाए हुए हैं लेकिन अपने घर के अंदर भी। मैं आपको दिखाना ये चाह रहा था कि ये एक घर जो होता है बेसिकली कितना कम्प्रीहेंसिव होता है, यानी कितना जामे होता है कि हर चीज़ अपनी ज़रूरत की उन्होंने अपने घर के अंदर एक बाउंड्री वॉल के अंदर रखी हुई है। उन्हें उसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट का बंदोबस्त है, फ्रिज अंदर है, हर चीज़ अंदर है और बाकी एग्रीकल्चर का सिस्टम उन्होंने अंदर बना लिया है। ये नीचे मैं आपको दिखा सकूँ तो ये सब्जियाँ हैं, ये पालक लगी हुई है और इसके आगे मौसमी सब्जियां जो हैं वो लगी हुई हैं। यानी एक तरफ उन्होंने चारे का लगाया, दूसरी तरफ इन्होंने ये खलियान बना के, बाड़ बना के और इन्होंने यहाँ पे इसको वो सब्ज़ी के लिए भी लगा दिया। यानी अपने घर से ही ये सारे इंतज़ामात, सारी चीज़ें यहाँ से वो अवेल कर लेते हैं। ये आपको दिखाऊँ कि ये नलका है जो हमारे वहाँ पर भी होता है। ये देखिए, ये यहाँ से पानी निकल रहा है। ये घर में नलका लगा होगा, इसका बोर किया होता है। यहाँ तो सरकारी पानी गाँव में नहीं होता है। ये जो नलका है ये बेसिकली इन्होंने जो खलियान लगाए हुए हैं उनको पानी भी दे रहा है और ये इसी पानी को अपने लिए इस्तेमाल भी करते हैं। ये देखिए जी, ये वो मैं कह रहा था आपको जो सेब के दरख्त हैं, ये आप देख सकते हैं। ये बेसिकली सेब है और ये घरों में लगे हुए हैं। समरकंद में फल बहुत ज़्यादा है जी। ये हमने चीज़ एक देखी है कि फल बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे। ये एक है जिसे हम कहते हैं कस्सी, यानी अगर मैं पंजाबी में कहूँगा तो कहूँगा कई। ये जो कस्सी या कई है ये इसकी नोयत मुख्तलिफ है। हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी होती है ना, ये बेसिकली छोटी है। ये यहाँ पे गोडी करने के काम आती है। ये देखें जैसे मैं कर रहा हूँ, खैर मेरी वीडियो की मदद से इनका फ़ायदा हो जाएगा थोड़ा। तो ये मैं इनकी ना ये गोडी है। आजकल ये मुख्तलिफ जो इनके फसल हैं वहाँ पर ये गोडी हो रही है। अभी जब हम समरकंद से यहाँ आ रहे थे तो हमने एक फसल में देखा, खेत में कमो बेश में हमें 25 से 30 लोग जो है इसी तरह की कस्सी उन्होंने पकड़ी हुई थी और वो उसकी वो कर रहे थे, गोडी कर रहे थे जिसे हम कहते हैं। तो ये मैंने आपको एक घर के अंदर की लाइफ जो है वो आपको मैंने दिखा दी है और कि यहाँ पे किस तरह से। अब मैं वापस आपको उस गैराज की तरफ लेके आ रहा हूँ जहाँ से हम इस घर में एंटर हुए थे।
ये हमारा एंट्री पॉइंट था। यहाँ से हम एंटर हुए, मैंने आपको इस तरफ से लेकर यू शेप में मैंने आपको इस घर को घुमाया है। अब जरा बाहर का एक दफ़ा दोबारा देखते हैं कि हम एंटर कैसे हुए हैं। ये हमारा एंट्री पॉइंट था जी। ये पीछे फसल है और खेत है। ये अपने घर के बिल्कुल बाहर इन्होंने वैसे ही फिर दोबारा से ये पौधे सारे लगाए हुए हैं। और जो मैंने आपको तंदूर दिखाया था, ये वो तंदूर है कि जहाँ ये अपनी रोटियां लगाते हैं। जो ईंधन मैंने कपास का आपको बताया था, वो वहाँ पे रख के तो उसको फिर ये अपनी रोटियां बनाते हैं। तो आई होप कि समरकंद के एक देहाती घर की सैर करके आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।